तो गाइज कोडी रोड्स के AEW को लीव करने से पहले AEW के बैक स्टेज पर कैसे थे कोडी रोड्स और यंग बक्स के रिलेशन, AEW से कोडी के लीव करने के बाद क्या होगा कोडी रोड्स के नाइटमेयर फैक्ट्री का, AEW से कोडी के लीव करने के बाद क्या कोडी रोड्स AEW को लेकर करेंगे कोई बड़ा खुलासा। और गाइज AEW के बैक स्टेज पर कोडी के बिहेवियर को लेकर केनी ओमेगा ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा। और गाइज कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद क्या होगा कोडी रोड्स के रियलिटी शो रोड टू द टॉप के सीजन 2 को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मेनिया। और गाइज आज एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर हम कोडी रोड्स के AEW डिपार्चर के बैक स्टेज डिटेल पर बात करेंगे। बट गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम कोडी के डिपार्चर के बाद कोडी के रियलिटी शो और उनके करियर के फ्यूचर को लेकर भी बात करेंगे। और गाइज डेफिनेटली आज इस वीडियो के अंदर मैं कोडी रोड्स को लेकर काफी सारे मेजर अपडेट पर बात करूंगा। तो गाइज अगर आप कोड के फैन हैं तो गाइज वीडियो को लाइक तो जरूर करना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं AEW के फर्स्ट एवर TNT चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइज जैसा कि मैंने एक हफ्ते पहले कोडी रोड्स के डिपार्चर को लेकर एक स्पेशल वीडियो बनाया था और गाइज उस वीडियो में मैंने AEW के बैक स्टेज के ऊपर कोडी के डिपार्चर के रिएक्शन और उनके माहौल को लेकर काफी सारे बड़े खुलासे किए थे। और गाइज मैंने आपको बताया था कि कोडी के लीव करने का मेन रीजन क्या है। बट गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम कोडी के AEW को लीव करने के बाद कोडी के कलीग केनी ओमेगा ने क्या कहा है इसको लेकर बात करेंगे। और गाइज कोडी का फ्यूचर क्या होगा इसको लेकर भी बात करेंगे। वेल गाइज सबसे पहले बात करते हैं कोडी रोड्स और AEW के दूसरे EVPs के रिलेशन की। वेल गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए कोडी रोड्स और दूसरे EVPs के रिलेशन अब उतने बढ़िया नहीं थे। और गाइज डेव मेल्जर ने भी ये रिपोर्ट दी थी कि कोडी रोड्स AEW के EVPs के साथ काम नहीं कर रहे थे। और गाइज यही मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद फाइनली AEW के दूसरे EVP केनी ओमेगा ने कोडी के डिपार्चर को लेकर बात की गई, जहां पर केनी ओमेगा ने बताया है कि केनी ओमेगा और कोडी रोड्स ने जब AEW कंपनी को शुरू किया था तो गाइज उस समय कंपनी के शुरुआत के ऊपर केनी ओमेगा और यंग बक्स AEW पर फोकस करते थे। बट गाइज यहां पर कोडी रोड्स वो इंसान थे जो AEW को WWE का कंपटीशन बनाना चाहते थे। और गाइज कोडी रोड्स ही वो इंसान थे जो हमेशा ही AEW और WWE को कंपेयर करते थे। और गाइज कोडी ने उनके बहुत सारे प्रोमो के अंदर WWE को मॉक भी किया था। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने बताया है कि जब AEW कंपनी शुरू हुई थी तो गाइज कोडी रोड्स सबसे ज्यादा पैशनेट इंसान थे। और गाइज कोडी हमेशा ही WWE को बीट करने का सोचते रहते थे, जबकि गाइज केनी ओमेगा और यंग बक्स को WWE से कुछ भी लेना देना नहीं था। और गाइज केनी ओमेगा और यंग बक्स का मेन फोकस AEW को एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बनाना था, ना कि WWE का कंपटीशन। और गाइज इसीलिए केनी ओमेगा ने बताया है कि जब केनी ओमेगा को ये पता चला कि कोडी रोड्स AEW को लीव कर रहे गए तो गाइज ये केनी ओमेगा के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा को लगता था कि कोडी AEW को लेकर बहुत ही ज्यादा पर्सनल है और गाइज कोडी AEW को कभी भी लीव नहीं करेंगे। बट गाइज यहाँ पर कोडी का AEW को लीव करना AEW के बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों को शॉक कर चुका है। वेल गाइज ये तो बात हुई केनी ओमेगा के ओपिनियन की। बट गाइज बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा कोडी रोड्स और यंग बक्स के रिलेशनशिप की तो गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने बताया है कि AEW में भले ही केनी ओमेगा कोडी रोड्स और यंग बक्स ये चारों EVPs थे, बट गाइज यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं था कि कोडी रोड्स केनी ओमेगा और यंग बक्स के बेस्ट फ्रेंड थे। और गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर ने बताया है कि कोडी का रिलेशनशिप हमेशा ही इन तीनों के साथ प्रोफेशनल लेवल पर था। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने भी ये कहा है कि केनी ओमेगा कोडी को पर्सनल लाइफ में नहीं जानते थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज पर काम करने के अलावा जब केनी ओमेगा और यंग बक्स के पास खाली टाइम होता था तो गाइज ये तीनों अपना टाइम अकेले बिताते थे और गाइज कोडी रोड्स उनका टाइम अलग बिताते थे। और गाइज इसीलिए केनी ओमेगा और यंग बक्स को नहीं पता है कि कोडी रोड्स पर्सनल लाइफ में कैसे थे, क्योंकि गाइज कोडी रोड्स और केनी ओमेगा का रिलेशनशिप हमेशा ही प्रोफेशनल रोड पर था, ना कि पर्सनल लेवल पे। और गाइज यहाँ पर अब मेल्जर ने भी इस
स्टोरी को कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स, यंग बस और केनी ओमेगा के बीच में पर्सनल लेवल पर कोई भी दोस्ती नहीं थी और गाइज ये चारों हमेशा ही प्रोफेशनल लेवल पर एक साथ काम करते थे। वेल गाइज ये तो बात ही कोडी रोड्स के डिपार्चर के पहले के रिएक्शन की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोडी के डिपार्चर के बाद की स्टोरी की। वेल गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सभी ये सोच रहे गए कि कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद कोडी रोड्स सामने आकर ये रिवील करेंगे कि उन्होंने AEW को क्यों लीव किया है और गाइज कोडी फाइनली फैंस को बताएंगे कि कोडी के AEW के लीव करने का क्या रीजन था, तो गाइज मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब कोडी ने AEW को लीव किया है तो गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और टोनी खान के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, जहाँ पर इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टोनी खान ने कोडी रोड्स से ये प्रॉमिस लिया है कि कोडी रोड्स पब्लिकली जाकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे और गाइज कोडी रोड्स पब्लिक लेवल के ऊपर AEW से उनके डिपार्चर को लेकर कोई भी बात नहीं करेंगे। और गाइज इसीलिए ये चीज तो पूरी तरह से कंफर्म है कि कोडी रोड्स कभी भी खुलकर ये नहीं बताएंगे कि AEW को लीव करने का उनका मेन रीजन क्या था। बट गाइज हम सभी को पता है कि कोडी रोड्स के लीव करने का मेन रीजन क्या है। बट गाइज ये तो बात ही कोडी रोड के डिपार्चर स्टोरी की। बट गाइज बात करें यहाँ पर कोडी के डिपार्चर के आफ्टर स्टोरी की, तो गाइज सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद क्या कोडी रोड्स नाइटमेयर फैक्ट्री को भी लीव करेंगे। वेल गाइज अगर आपको नहीं पता है कि नाइटमेयर फैक्ट्री क्या है तो गाइज मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस सेंटर है और गाइज यहाँ पर नाइटमेयर फैक्ट्री के अंदर कोडी रोड्स और क्यूटी मार्शल काफी सारे रेसलर्स को ट्रेन करते गए और गाइज इनमें से 90% रेसलर AEW के डार्क शो पर आकर compete करते गए। और गाइज यहाँ पर जैसे WWE का परफॉर्मेंस सेंटर है वैसे ही नाइटमेयर फैक्ट्री नॉन ऑफिशियल AEW का परफॉर्मेंस सेंटर है। बट गाइज अब जबकि कोडी AEW को लीव कर चुके गए तो गाइज इस चीज को लेकर अगली रूमर चल रही गए कि कोडी नाइटमेयर फैक्ट्री को भी लीव करेंगे, क्योंकि गाइज नाइटमेयर फैक्ट्री के रियल ओनर क्यूटी मार्शल हैं, ना कि कोडी रोड्स। बट गाइज यहाँ पर अब डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स के AEW के लीव करने से कोडी रोड्स और नाइटमेयर फैक्ट्री के रिलेशनशिप पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। और गाइज भले ही कोडी ने AEW को लीव कर दिया है बट गाइज वो अब भी नाइटमेयर फैक्ट्री के साथ काम करेंगे और गाइज कोडी अब भी नाइटमेयर फैक्ट्री में जाके AEW के फ्यूचर सुपरस्टार्स को ट्रेन करेंगे, क्योंकि गाइज नाइटमेयर फैक्ट्री ऑफिशियली AEW के साथ रिलेटेड नहीं गए और गाइज इसीलिए कोडी रोड्स अब भी क्यूटी मार्शल के साथ मिलके नाइटमेयर फैक्ट्री को रन करने वाले। वेल गाइज ये तो बात हुई नाइटमेयर फैक्ट्री की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोडी रोड्स के सबसे बड़े रियलिटी शो रोड्स टू द टॉप की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर रोड्स टू द टॉप की, तो गाइज जैसा कि हम सभी को पता है कोडी रोड्स का रियलिटी शो रोड्स टू द टॉप के अंदर मेनली कोडी के पर्सनल लाइफ को दिखाया जाता है। और गाइज मैंने जितना इस सीजन को देखा है मुझे यहाँ तक ये लगता है कि कोडी रोड्स के इस रियलिटी शो के अंदर मेनली AEW के बैक स्टेज एरिया को दिखाया गया है। बट गाइज अब जबकि कोडी AEW को लीव कर चुके गए और गाइज कोडी पॉसिबली WWE पर जाने वाले गए, तो गाइज ये चीज अब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW TNT नेटवर्क के साथ काम करती गए और गाइज TNT नेटवर्क पर ही कोडी का रियलिटी शो आता है और गाइज TNT नेटवर्क उनके रियलिटी शो के ऊपर WWE के बैक स्टेज को नहीं दिखा सकती गए, क्योंकि गाइज WUSA और फॉक्स वर्क के साथ काम करती गए। और गाइज कोडी के AEW को लीव करने के बाद अब कोडी के रियलिटी शो को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया है और गाइज इस चीज को लेकर अभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है कि कोडी के रियलिटी शो को सेकंड सीजन को लाया जाए या नहीं। वेल गाइज जहां तक मुझे लगता है TNT नेटवर्क पॉसिबली कोडी के रियलिटी शो के सेकंड सीजन को नहीं लाएगी और गाइज पॉसिबली कोडी का ये रियलिटी शो यहीं पर बंद हो जाएगा। वेल गाइज यहाँ पर ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कोडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद अगर कोडी WWE पर उनकी वापसी करते गए तो गाइज WWE पर कोडी को कैसे ट्रीट किया जाता है। बट गाइज आपको क्या लगता है कोडी रोड्स का AEW को लीव करना कोडी का सही डिसीजन था या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज कोडी रोड्स के WWE पर रिटर्न होने को लेकर WWE और कोडी के क्या प्लान है और गाइज WWE के बैक स्टेज के ऊपर कोडी रोड्स को लेकर क्या बातें चल रही हैं, इस चीज को लेकर मैं इस सीरीज के तीसरे वीडियो पर बात करूंगा। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।